नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर है। यानी कि पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी अपडेट यानी कि पेंशन को लेकर सामने आ चुके हैं। तो पेंशन धारकों आपको बता दूं कि यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन यानी कि स्कीम यानी कि 2023 अब दुगनी में यानी कि पेंशन हटाने जा रही है। 15,000 यानी कि 1500 वाली लिमिट है। यानी कि सरकार ने पेंशन धारकों को बड़ा अपडेट दिया। पेंशन धारकों को बता दूं कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2023 कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पेंशन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह सुविधा ईपीएस यानी कि ईपीएस पेंशन फंड मतलब है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 90 के तहत के यानी कि लगभग 75 लाख पेंशन यानी कि पेंशन भोगी लाभार्थी है। जी दोस्तों, बड़ी जानकारी आप सभी ले। इसके साथ ही आपको बता दूं कि एम्प्लॉयज पेंशन यानी कि स्कीम 2023 यानी कि आपको बता दूं कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2000 यानी कि 23 अब दुगनी होगी। पेंशन हटाने जा रही है 15,000 यानी कि 1500 की मतलब लिमिट पेंशनधारकों को लिए यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के लिए बड़ी खबर है पेंशनधारकों को। इसके अलावा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि स्कीम में 600 करोड़ से ज्यादा शेयर यानी कि धारक इस तहत शामिल है। जहाँ दोस्तों बड़ी जानकारी, इस सुविधा के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों को भी ईपीएस पेंशन फंड की सुविधा दी जाती है। लेकिन अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो यानी कि क्या पेंशन का लाभ नहीं लिया जा सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो पेंशनरों के परिवार के सदस्य लाभार्थी की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। जय दोस्तों, आप सभी बड़ी जानकारी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि क्या ईपीएस लिमिट हटाने का मामला, जय दोस्तों बता दूं कि इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। वर्तमान में अधिकतम कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को योग्य वेतन है यानी कि 15,000 प्रति माह सीमित है। इसके साथ ही मतलब आपकी तनख्वाह मतलब कुछ भी हो, लेकिन पेंशन की गणना 15,000 रुपए पर की जाएगी। जय दोस्तों, आप सभी लिए बड़ी जानकारी है। इस सीमा को हटाने का मामला यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पिछले साल 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दायरा याचिकाओं की एक बैच की सुनवाई स्थगित मतलब कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारी की पेंशन 15,000 रुपए तक मतलब सीमित नहीं हो सकती। इस मामले सुनवाई कोर्ट में चल रही है। या दोस्तों, आप सभी काम की खबर है। इसके साथ ही यानी कि ईपीएस के संबंध में मतलब कब क्या मतलब ईपीएस के संबंध में अब क्या नियम है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2023 यानी कि बड़ा फैसला है। जी दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी जानकारी है। पेंशन को लेकर जब हम नौकरी शुरू करते हैं तो पीएफ के सदस्य बन जाते हैं, तो कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के सदस्य भी बन जाते हैं। यानी कि कर्मचारी पेंशन वेतन का 12% पीएफ में देता है। या दोस्तों, आज उसकी कंपनी की मानी कि उसकी कंपनी भी उतनी ही राशि देती है जिनकी उसका 8-33% हिस्सा ईपीएस में जाता है। जैसा कि आपको बता दूं कि ऊपर बताया कि यानी कि वर्तमान अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए है यानी हर महीने का यानी हिस्सा अधिकतम 15,000 833% 1,250 रुपए है। या दोस्तों, बड़ी जानकारी है। यानी कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद ही मतलब पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए माना जाता है। इसके अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत अधिकतम मतलब 7,500 रुपए पेंशन मिल जाती है। क्या दोस्तों, आप सभी काम की खबर। इसके साथ ही एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के लिए मतलब किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? तो पेंशनदार को बता दूं कि पहला तो है पेंशनरों को मृत्यु हो मतलब प्रमाण पत्र, दूसरा लाभार्थियों के आधार पर की प्रतिमा, और तीसरा है यानी कि मतलब हित ग्राहकों के बैंक खाते का विवरण यानी बैंक पासबुक की सत्वरी प्रति और मतलब प्रति और रद्द किया मतलब मूल चेक यानी कि और 5 है बच्चों मतलब होने के मामले में आयु प्रमाण पत्र। जहाँ दोस्तों ये यानी कि आपके दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी पेंशन लेने के लिए। इसके साथ ही ईपीएस के मतलब गणना फॉर्मूला यानी कि मासिक पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणा ईपीएस अंशदान की वर्ष 17 वर्ष। ये मान लीजिए कि कर्मचारी ने 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस में योगदान देना शुरू किया तो पेंशन योगदान 15,000 रुपए होगा। मान लीजिए कि 30 साल काम किया है तो मासिक पेंशन 15 मतलब बराबर 15,000 गुणा 30 मतलब करके 70 बराबर यानी कि 64-28 रुपए होंगे। इसके साथ ही अधिकतम और न्यूनतम पेंशन यानी कि कौन कौन सी है। एक और बात याद रखने वाली है कि कर्मचारियों यानी कि मतलब 6 महीने का उससे अधिक से 1 वर्ष माना जाएगा। यानी कि यदि ये कम हो तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। मतलब अगर कर्मचारी ने 14 साल या 7 महीने काम किया है तो उससे 15 साल माना जाएगा। लेकिन अगर उस 14 साल मतलब महीने का काम मतलब किया है तो
मतलब 14 साल की उम्र सर्विस की मतलब गिनी जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारी पेंशन और एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम राशि 1000 रुपए प्रति माह, जबकि अधिकतम पेंशन 7500 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी काम की खबर है। पेंशन के लिए मौजूदा शर्तें कौन कौन सी है? एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2023 यानी कि आपको बता दूं कि पेंशनदार को यानी कि पेंशन के लिए कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के सदस्य होना जरूरी है। कम से कम 10 यानी कि नियमित वर्षों के लिए नौकरी होना जरूरी है। पेंशन तब मिलती है जब कर्मचारी 58 साल का हो जाता है और 50 साल के बाद यानी 58 साल की उम्र से पहले ही पेंशन ईपीएस पेंशन लेने का विकल्प होता है। इसके साथ ही ध्यान में रहे कि पहली पेंशन पर आपको कम से कम मिली है, इसके लिए यानी कि आपको फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिल जाती है। यानी कि यदि सेवा मतलब 10 वर्ष की कम से कम है तो उन्हें मतलब 58 साल की उम्र की पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही एम्प्लॉयज पेंशन यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2023 है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लिए बड़ी जानकारी है। पीएफ पेंशन की यानी कि गणना पीएफ यानी कि पेंशन की राशि सदस्य थे यानी कि आपको ईपीएस पेंशन फंड योग्य वेतन और सेवा के वर्षों की सेवा पर निर्भर करती है। आप पेंशन की यानी कि आप अपनी पेंशन की गणना करने के लिए इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। पेंशन योग्य मतलब वेतन गुणा सेवा के कुल वर्ष 70 होंगे। तो पेंशनदार को आप सभी को अपडेट पसंद आती है तो वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।